नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आने वाली नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के एक ट्वीट की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहे। उत्तर प्रदेश में इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी भर्ती को लेकर के है तो वो है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, चूँकि उसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी कई बार ट्वीट किया और कई बार घोषणा की है। और हालांकि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में सरकार ने एक कमेटी का गठन भी किया है, लेकिन अभी तक ये कुछ भी नहीं पता चल पा रहा कि आखिरकार ये भर्ती का जो विज्ञापन है वो कब तक आएगा। इसके लिए विद्यार्थियों ने बहुत सारे धरना प्रदर्शन किए, प्रयागराज में, लखनऊ में, और फिर से लखनऊ में धरना प्रदर्शन होने वाला है। लेकिन जब भी कोई बड़ा धरना प्रदर्शन होता है तो समाचार पत्रों के माध्यम से अचानक से फिर से भर्तियों के बारे में जानकारी दी जाती है, कभी सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से और कभी समाचार पत्रों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। आज फिर से जो मीडिया चैनल हैं और जो बड़े बड़े समाचार पत्र हैं, टीवी चैनल हैं, उसके माध्यम से ये जानकारी दी गई है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द आएगा। न्यूज़ 24 की ये रिपोर्ट, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और आज ही की ये सूचना है। मैं ये नहीं कहता हूँ भर्ती कब आएगी कब नहीं आएगी, लेकिन जो भी विद्यार्थियों से संबंधित सूचनाएं होती हैं वो मैं आपको प्रदान करता हूं। तो यहां पर देखिए न्यूज़ 18 की क्या खबर है। ये देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है न्यूज़ 18 हिंदी, और नवंबर 21 ये आज की रिपोर्ट है, और ये लगभग 5 बजे का टाइम यहां पर दिया हुआ है। लिखा है उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी का आयोजन 28 नवंबर को किया जाना है। यूपीटीईटी 2021 के लिए एडमिट कार्ड भी जारी किया जा चुका है। यूपीटीईटी का आयोजन प्राइमरी शिक्षक और उच्च प्राथमिक शिक्षक बनने की पात्रता यानी लेवल 1 और लेवल 2 के लिए किया जाएगा। वहीं यूपीटीईटी 2021 के बाद उत्तर प्रदेश में करीब 50,000 शिक्षकों की भर्ती होनी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसके लिए नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जा सकता है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद रिक्त हैं और राज्य सरकार इन्हें भरने की तैयारी कर रही है। हालांकि पदों की संख्या को लेकर के अभी कोई स्पष्टता नहीं है। तो ये बात सही है, पदों की जो संख्या को लेकर के अभी कुछ भी स्पष्टता नहीं है। अभी केवल ज़्यादातर जो मीडिया चैनल हैं, जो समाचार पत्र हैं, वो केवल जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगाया गया था 51,000 पदों का, उसी को लेकर के चल रहे हैं, उसी की जो है जानकारी दी जा रही है। 2-3 स्रोत है, एक तो पीआईबी की रिपोर्ट है 73,000 पदों की, जिसकी चर्चा की जाती है अक्सर, और एक सुप्रीम कोर्ट का हलफनामा है। हालांकि 22,000 पद और भी रिक्त हैं जो 68,500 के हैं, उनकी कोई चर्चा नहीं होती है। और इस बीच में बहुत सारे जो पद हैं वो रिक्त भी हुए हैं, विद्यार्थी रिटायर भी हुए हैं, अध्यापक रिटायर भी हुए हैं। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके बताया था कि बेसिक शिक्षा परिषद में 51,112 पद रिक्त हैं। इसके साथ सरकार ने ट्वीट करके भर्ती की घोषणा भी की थी, जो मुख्यमंत्री ने कुछ दिनों पहले एक ट्वीट किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने जून 2021 में पीएबी की बैठक में केंद्र सरकार को बताया था कि प्रदेश में कुल 73,711 पद रिक्त हैं। हालांकि कितने पदों पर भर्ती होनी है इसकी स्पष्ट जानकारी नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही हो पाएगी। काम की बात केवल यही है कि कुछ जो बड़े चैनल हैं वो इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, लेकिन ऐसी जानकारियां पिछले 3-4 साल से लगातार आ रही हैं, लेकिन भर्ती का विज्ञापन अभी तक नहीं आया है। 69,000 शिक्षक भर्ती को भी कंप्लीट हुए लगभग 1 वर्ष हो रहा है, और इसके बाद में टीईटी का आयोजन भी हो रहा है। तो इसके लिए अब विद्यार्थी लगातार दबाव बना रहे हैं, इसके लिए लगातार प्रदर्शन भी हो रहे हैं। आप लोग भी इसमें दबाव बनाइए ताकि सरकार संज्ञान में ले। और अब हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के एक ट्वीट की। अखिलेश यादव को लेकर के आजकल बहुत ज़्यादा चर्चाएं रहती हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। पूर्व मुख्यमंत्री ने आज एक ट्वीट किया था और फिर उन्होंने अपने ट्वीट को डिलीट कर लिया है, और अक्सर ये ऐसा करते रहते हैं। इसके पहले भी रामनवमी इत्यादि में बहुत सारे ट्वीट उन्होंने किए थे, फिर बाद में डिलीट किए। ये ट्वीट है इन्होंने किया था, ये देखिए आज का। उत्तर प्रदेश में युवाओं के बीच में कई महीनों से बेरोजगारी, बेकारी, शिक्षक भर्ती के लिए निरंतर संघर्ष का प्रतीक बन चुकी छोटी बहन शिखा पाल से मिलकर के पूरे उत्तर प्रदेश में उनके संघर्ष को सपा का पूर्ण समर्थन देने का संकल्प उठाया है। सपा युवाओं के साथ में है, युवा कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। और ये इन्होंने एक फोटो ये डाली थी, और उसके बाद में अचानक से ये हंगामा हो गया। ये चर्चा होने लगी कि जिस महिला की ये फ़ोटो है, जिस छात्रा की ये फ़ोटो है, वो शिखा पाल नहीं है। फोटो की वजह से ये ट्वीट डिलीट किया गया है, या 22,000 सीटों को समर्थन देने के लिए ये ट्वीट डिलीट किया गया है। किस वजह से डिलीट किया गया है अभी इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। चूंकि अखिलेश यादव ने पिछली बार जितनी भी बेरोजगारी के बारे में बात की है, या तो उन्होंने
शिक्षा मित्रों के बारे में बोला है, या तो उन्होंने नई पेंशन को हटाने के लिए बोला है, पुरानी पेंशन लागू करने के लिए बोला है, या उन्होंने डीपीएड धारकों के लिए बोला है, या उन्होंने 22,000 शिक्षक 22,000 जो पद है 69,000 के उसको जोड़ने के लिए बोला है। कभी भी अखिलेश यादव ने खुले तौर पर जिस तरीके से शिक्षा मित्रों की बात करते हैं वो हर मंच से, जिस तरीके से खुली तौर पर उन्होंने 22,000 का समर्थन देने की बात कही है, उस तरीके से इन्होंने कभी भी खुली नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात नहीं की है। आपको ये बता दूं कि पीआईबी की रिपोर्ट 2016 की जो जब जारी हुई थी तो उस समय भी उत्तर प्रदेश में लाखों पद प्राथमिक शिक्षकों के खाली थे। तो बड़ी भर्ती इन्होंने भी अपने कार्यकाल में नहीं की थी, और मायावती के कार्यकाल में जो 72,000 शिक्षक भर्ती आई थी वो करवा करके ये भी शांति से बैठ गए थे। और इनको भी जिस तरीके से शिक्षा मित्रों के बारे में इन्होंने स्पष्ट किया, जिस तरीके से पुरानी पेंशन के बारे में अपना रुख स्पष्ट किया, उसी तरीके से शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया के बारे में भी अपना रुख स्पष्ट करें। मैं कई बार अपने चैनल के माध्यम से यह कह चुका हूं, कम से कम 4-5 वीडियो इस पर बना चुका हूं कि इनको ये बताना चाहिए कि जो शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से होगी, एकेडमिक के आधार पर होगी या लिखित परीक्षा के आधार पर होगी, या जो भर्ती होगी वो केवल शिक्षा मित्रों के लिए होगी, या केवल 22,000 पदों को जोड़ा जाएगा, कि नई शिक्षक भर्ती भी आएगी। अगर नई शिक्षक भर्ती आएगी तो कितने पदों पर आएगी। समाजवादी पार्टी की सरकार से विद्यार्थियों को कोई दिक्कत नहीं है, भर्तियां तो निकलती हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो डर है वो केवल एक चीज को लेकर के है कि कहीं भैया भर्ती केवल एकेडमिक के आधार पर तो नहीं होगी, या तो केवल शिक्षा मित्रों के लिए तो नहीं होगी। अगर ये भर्ती एकेडमिक के आधार पर होती है तो भारांक मिलेगा शिक्षा मित्रों को, और पूरे के पूरे जो शिक्षा मित्र हैं केवल उन्हीं का चयन हो सकता है। अगर हम मान भी लें कि अखिलेश यादव 70,000 73,000 पदों पर भर्ती निकालते हैं और वो एकेडमिक के आधार पर अगर भर्ती हुई, तो आप लोग इतना समझ लीजिए कि शिक्षा मित्रों के भी एकेडमिक कमजोर नहीं है, और अगर उनको कुछ भी भारांक मिलता है, हालांकि भारांक उनको उतना ही मिलेगा जितना पुराना भारांक है। और रही बात चयन प्रक्रिया की, तो चयन प्रक्रिया तो बिल्कुल बदली जा सकती है। जिस तरीके से एक ही सरकार में 2 बार चयन प्रक्रिया बदली गई, 68,500 और 69,000 में कट ऑफ अलग अलग लगाया गया, एक में वैकल्पिक प्रश्न रखे हुए थे और एक में डिस्क्रिप्टिव पेपर था पहला वाला 68,500 को, तो चयन प्रक्रिया भी बदली जा सकती है। खास तौर से कहने का मतलब ये कि अगर अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं एक बार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की घोषणा कर देते तो योगी आदित्यनाथ की सरकार हिल जाती, और तुरंत ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी ये सरकार दबाव में भर्ती कंप्लीट हो पाती या नहीं हो पाती, भर्ती का विज्ञापन तो ये सरकार अवश्य निकाल देती और भर्ती भी पूरी हो जाती। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, ना तो इसमें इंटरव्यू होता है, ना तो साक्षात्कार होता है। और पिछली भर्तियां हम लोगों ने देखा भी है, जैसे सही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है वैसे तुरंत भर्तियां आपकी कंप्लीट हो गई हैं। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पक्ष है उसी तरीके से विपक्ष है। फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा, आपके काम को, तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।